बच्चों, आज हम करेंगे सारणियों के प्रकार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सारणियाँ क्या होती हैं, उनका क्षेत्र क्या है और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सारणियाँ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंकड़ों को सारणियों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो सारणियों के प्रकार क्या है, इनको जानना अनिवार्य होता है। सारणियों को 3 भागों में बांटा गया है: उद्देश्य के अनुसार, मौलिकता के अनुसार और बनावट के अनुसार। उद्देश्य के अनुसार सारणियां 2 प्रकार की हैं: सामान्य उद्देश्य सारणी और विशेष उद्देश्य सारणी। मौलिकता के अनुसार भी 2 प्रकार की है: मौलिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। बनावट के अनुसार 2 प्रकार की हैं: सरल सारणी और जटिल सारणी। जटिल सारणी के 3 भाग हैं: द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी और बहुगुणी सारणी। देखिए, उद्देश्य के अनुसार सारणी को करते हैं। सबसे पहली है सामान्य उद्देश्य सारणी। सामान्य उद्देश्य सारणी वह सारणी है जो सामान्य प्रयोग के लिए आंकड़ों को प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य सामान्य होता है। जैसे भारत की जनगणना रिपोर्ट के साथ दी गई सारणियां, इनको संदर्भ सारणी भी कहा जाता है। इनका उद्देश्य सामान्य होता है। प्रयोग करने वाला अपनी जरूरत के अनुसार या सूचना के अनुसार उनका प्रयोग फिर इनसे ले सकता है। दूसरी है विशेष उद्देश्य सारणी। देखिए, विशेष उद्देश्य सारणी वह सारणी है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, और ये सारणियां छोटी होती हैं क्योंकि इनमें विस्तृत आंकड़े नहीं दिए हुए होते हैं, बल्कि आंकड़ों का जो विश्लेषण किया जाता है उनके परिणाम इसमें दिए जाते हैं। इनको सारांश सारणी भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। मान लो किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी जिनके 1 वर्ष के सभी असेसमेंट टेस्ट है या एग्जाम है, उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें सभी विद्यार्थियों के प्रतिशत अंक निकाले जाते हैं। तो डिटेल अंकों से इस प्रकार से प्रतिशत के रूप में अंक दिखाना उनका सारांश है। तो इस प्रकार से बनी सारणी को सारांश सारणी कहेंगे। दूसरा प्रकार है मौलिकता के अनुसार सारणी। मौलिकता के अनुसार भी 2 प्रकार की है: मौलिक या प्राथमिक सारणी। देखिए, मौलिक यानी कि ओरिजिनल, वह सारणी जिसके आंकड़े उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस रूप में वो एकत्रित किए गए हैं। दूसरी है व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न सारणी वह सारणी है जिसमें आंकड़े उसी रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते जिसमें वे एकत्रित किए जाते हैं, बल्कि वे अनुपात या प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए, हमने ऊपर जो एग्जाम्पल लिया था उसी को आगे करते हैं। एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों के असेसमेंट के सभी अंक जिनको एज इट इज रिजल्ट रजिस्टर में हम नोट करते हैं, तो वो उनके बेस पर बनाई गई सारणी मौलिक सारणी। और जब हम उन अंकों का कुछ प्रतिशत फाइनल ईयर में ऐड करने के लिए निकालते हैं, तो वह बनी हुई सारणी व्युत्पन्न सारणी कहलाएगी। नेक्स्ट है बनावट के अनुसार सारणी। बनावट के अनुसार भी सारणी, देखिए, पहली है सरल या एक गुण वाली सारणी। एक गुण
जिसमें एक ही क्वालिटी या एक ही विशेषता का वर्णन किया होता है वह सरल या एक गुण सारणी होती है। जैसे देखिए यहाँ हमने एक टेबल बनाई हुई है सारणी, जिसमें एक कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों की संख्या को कक्षा और उनके विद्यार्थियों की संख्या को लिया है। 11वीं 12वीं में 200 विद्यार्थी हैं, बीए प्रथम वर्ष में 100 हैं और बीए में 80 है और बीए तृतीय वर्ष में 60 हैं। तो इस तरह से आप कोई भी और काल्पनिक तालिका बना सकते हैं एग्जाम्पल लेने के लिए। नेक्स्ट है जटिल सारणी। देखिए जटिल सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों के एक से अधिक गुणों को जिसमें प्रकट किया जाता है। जटिल सारणी के आगे 3 भाग हैं। पहला है द्विगुणी सारणी। द्विगुणी सारणी जिसमें आंकड़ों की 2 विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाता है वह द्विगुणी सारणी होती है। देखिए हमने यहाँ एक टेबल बना रखी है जिसमें एक कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा और उनके जेंडर के अनुसार लिया गया है। कक्षा ली हुई है, विद्यार्थियों की संख्या है और उसको बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड किया हुआ है जेंडर के अकॉर्डिंग। तो प्रथम ईयर्स में देखिए बॉयज और गर्ल्स और सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो इस तरह से बनी सारणी द्विगुणी सारणी होती है। नेक्स्ट है बच्चों त्रिगुणी सारणी। वह सारणी होती है जो आंकड़ों की 3 विशेषताओं को प्रकट करती है। देखिए यहाँ हमने 3 विशेषताएं ली हैं जिसमें कक्षा है और जेंडर के अकॉर्डिंग डिवीजन किया है और आवास के अनुसार, उनके रेजिडेंस के अनुसार डिवीजन किया है। देखिए कक्षा दी हुई है, बॉयज और गर्ल्स, और फिर उनका ग्रामीण और शहरी फिर से विभाजन कर दिया है। तो इस प्रकार 2 से अधिक विशेषताओं को प्रकट करने वाली, 3 विशेषताओं को प्रकट करने वाली सारणी त्रिगुणी सारणी है। अब नेक्स्ट है बहुगुणी सारणी। बहुगुणी जिसमें कई गुण हो, कई विशेषताओं को प्रकट किया जाता है उसे बहुगुणी सारणी कहते हैं। देखिए पहले वाली सारणी को हमने और ब्रॉड कर दिया है और बढ़ा दिया है, जिसमें कक्षा के विद्यार्थी जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं और ग्रामीण और शहरी और फिर उनका विवाहित और अविवाहित वैवाहिक स्तर भी इसमें शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार कई गुणों को प्रकट करने वाली सारणी बहुगुणी सारणी होती है। आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है।